कैसे लिखें कहानी के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कहानी के तत्वों पर। तो बेटा, जैसा कि आप इस स्लाइड के लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं कहानी के तत्व। पहला तत्व है कथानक, दूसरा पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथानक। कहानी का कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें आरंभ से अंत तक कहानी के सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो, वो क्या कहलाता है? कथानक कहलाता है। कहानी का एक नक्शा, एक ड्राफ्ट, जिसमें हम ये बनाते हैं खाका कि क्या होगा, किस तरह से लिखी जाएगी, कौन सा परिवेश होगा, इन सब चीज़ों को लेकर हम 15 से 20 लाइन में हम एक कथानक तैयार कर देते हैं। और आमतौर पर कहानीकार के मन में, कथानक जो होता है कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण ही आता है। देखिए स्लाइड में भी आप देख रहे हैं कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब कथानक में द्वंद्व, ये एक तत्व कह सकते हैं, लेकिन अगर हम कथानक को ही विस्तार में हम जब बताते हैं, जब कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का और बोला जाता है कि कथानक को व्याख्यायित करें, तब आप लिखेंगे कथानक में द्वंद्व। द्वंद्व मतलब बाधा, घटना को विस्तार देने के लिए। द्वंद्व के तत्वों का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति में इस काम के रास्ते में बाधा है। यदि एक बाधा समाप्त हो गई तो आगे कौन सी बाधा आ सकती है, वही क्या है? द्वंद्व है। कहानी चल रही है, चलते चलते अचानक कोई समस्या आ गई, कोई पात्रों के बीच एक परेशानियां आईं। अब पात्र उस परेशानी से कैसे जूझेगा, वही क्या है? द्वंद्व है। उसकी बाधा है, उसका हर्डल है, जिसको पूरा करेगा, जिससे कहानी में विस्तार आएगा। फिर क्या है? देश काल एवं वातावरण। यहाँ देश काल वातावरण, मैंने आपको बताया था कहानी किस परिप्रेक्ष्य में लिखी जा रही है, किस संदर्भ में लिखी जा रही है, किस घटना, किस काल की है, उन सभी को कौन बताता है? देश काल वातावरण। कि देखो कार्य व्यापार, देखो यहाँ पर बताया गया, एक उदाहरण के तौर पर एक चित्र लिया गया है कि अगर हम अस्पताल पर कहानी लिख रहे हैं तो अस्पताल का परिवेश, उसमें होने वाला काम, अस्पताल के लोग, वहाँ पर आने जाने वाले जो मरीज हैं, उन सब को लेकर लिखा गया। तो देश काल, समय वर्तमान हो गया, जगह क्या हो गई? अस्पताल हो गई, और उसके जो कार्य व्यापार है कि मरीज़ों का आना, डॉक्टर द्वारा देखा जाना, और जो जो समस्याएं मरीज़ों को झेलनी पड़ती हैं या उनसे जूझना पड़ता है, उन सब चीज़ों को लेकर लिखा जाएगा। उसके बाद आता है पात्रों का चरित्र चित्रण। मैंने जैसा बताया कि पात्रों का जो चरित्र का जो चित्रण होता है, पात्र अगर स्वयं करेगा तो अस्वाभाविक लगेगा, उसमें उतनी प्रामाणिकता नहीं आएगी जितनी कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उनके चरित्र को उद्घाटित करे। या तो कहानीकार बताए व्यक्ति के, मतलब पात्र के चरित्र के बारे में, या फिर दूसरा पात्र ही उसके चरित्र को बातों ही बातों में उद्घाटित जब करता है तो वह प्रामाणिक और स्वाभाविक लगता है। देखिए चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका है कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान किया जाना। पात्रों के चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों से भी परिलक्षित होते हैं। मतलब क्रियाकलाप मतलब जो काम वो कर रहे हैं उसके द्वारा पता चले कि वह कैसे व्यक्तित्व का है। आपने नमक का दारोगा कहानी पढ़ी, उसमें हमें वंशीधर को उसके क्रियाकलापों से जान लिया। जब वो रिश्वत की एक भी रकम लेने से साफ मना कर देता है तो हम मान लेते हैं कि वह बेहद ईमानदार व्यक्ति है। आप लोगों ने फिर ईदगाह कहानी पढ़ी थी। ईदगाह कहानी में आपने देखा था कि जो हमीदा का जो बेटा है वो किस तरह, मतलब पौत्र है जो जैसे हामिद जो है, किस तरह से अपनी दादी के लिए सारे के सारे अपने लिए खेल खिलौने सब त्याग कर क्या लेता है? एक चिमटा लेता है। तो हम उसके चरित्र को उद्घाटित करते हैं, हमें पता चलता है वो कितना समझदार और कितना अपनी दादी का ख्याल रखने वाला है। या हम खाना बदोश जब कहानी पढ़ते हैं तो किस तरह से शोषणकर्ता के बारे में पता चलता है। वो जो
सूबे सिंह है और मानो है या सुकिया है, उन सब के चरित्र उनके काम के द्वारा ही परिलक्षित होते हैं। दूसरे पात्र भी किसी के चरित्र को अपने संवादों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पात्रों की अभिरुचि कैसी है, किस तरह की उनकी रुचि रुझान है, वह भी बताया जाता है। फिर आती है बात संवाद की। संवाद जो है एक बहुत ही सशक्त माध्यम है कहानी को रोचक बनाने का, और संवाद की भूमिका कहानी में बहुत आवश्यक भी है। संवाद पात्रों की स्वभाव एवं पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। संवाद पात्रों के विश्वासों, आदर्श स्थितियों के भी अनुकूल होने चाहिए। संवाद कैसे हो? छोटे हों, स्वाभाविक हों, और ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वाक्य ले लिए और भाषा क्लिष्ट कर दी। तो ऐसे में क्या होगा, पाठक का मन उसमें नहीं रमेगा, उसे वो सब चीज़ें व्यर्थ लगने लगेंगी। संवाद में अनावश्यक विस्तार ना हो, बेमतलब का ऐसा ना लगे कि खींचा जा रहा है कहानी को। ठीक है। फिर उसके बाद चरमोत्कर्ष। कहानी का जो अगला तत्व है वो चरमोत्कर्ष अर्थात क्लाइमैक्स। कहानी जो आपने जो कह सकते हैं नमक का दरोगा कहानी देखी, उसमें चरमोत्कर्ष क्या था? आरोपी दिन वापस लौटता है और वंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाता है। ये चरमोत्कर्ष, इससे बेहतर अंत शायद हम नहीं कर सकते। और खानाबदोश कहानी आपने पढ़ी तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से मानो और सुकिया उस जगह को, ईंट के भत्ते को छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा घर नहीं बनने देंगे। तो वो चरमोत्कर्ष है, मतलब वो एक तरह से हताश हो जाते हैं उस परेशानी से। या हामिद जब अपनी दादी के लिए चिमटा लेके जाता है और दादी उसे रोती है, पहले नाराज़ होती है, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं खुशी से उसे अपने सीने से लगा लेती है। तो वो चरमोत्कर्ष है, वो एक क्लाइमैक्स है। इससे बेहतरीन अंत और नहीं हो सकता। फिर आप देखिए, चरमोत्कर्ष का चित्र बड़े ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, मतलब उसका अंत बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि भावों तथा पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष के प्रभाव को कम कर सकती है। सबसे अच्छा यह होता है कि चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखक के पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, परंतु साथ ही पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है तथा उसने जो निर्णय निकाले वह उसके अपने हों। अर्थात कि ज़रूरी नहीं कि क्लाइमैक्स पर कहानीकार खुद लेके जाए। जैसे अब खानाबदोश कहानी थी तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो उसका कर दिया, मतलब क्लाइमैक्स पे ले आए कहानी को, लेकिन एक पाठक के तौर पर अगर आप भी चाहें तो उसका एक अलग अंत भी ले सकते हैं। इसमें कोई वो शाश्वत नहीं हो जाता कि उसने जो अंत किया है वही पूर्णतः सही है। कठिन स्थलों की व्याख्या। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। वह संक्षिप्त होता है। प्रारंभ से अंत तक की कहानी की सभी घटना और पात्रों का उसमें क्या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है। कथानक, उसे हम क्या कहते हैं? कथानक। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी या अनुभव, कल्पना के आधार पर आता है। आप देखिए, एक चित्र है कहानी कहाँ, और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? आपके कथानक और उसके द्वंद्व को बताया। फिर राइट हैंड साइड पर उसके सारे के सारे तत्व बता दिए गए, और उसके फिर आप देखिए संवादों को बताया है और उसके द्वंद्व को व्याख्यायित किया है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन क्या आते हैं? कहानी किसे कहते हैं? कहानी के इतिहास के बारे में बताइए। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, व्याख्या करें। कहानी के तत्वों को विश्लेषण कीजिए। तो बेटा यहाँ पर जो 4 प्रश्न आए, इन्हीं में से ही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आपको इन चारों प्रश्नों को हल करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है।